हेलो एवरीवन। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ हु एम आई, अपने पे वीडियो बना रही हूँ। मेरे पे बहुत क्वेश्चन आते हैं मुझे मेरे लिए, तो आज मैं उन सबका आंसर दूंगी। और ये वीडियो मैंने 4 को बना रही हूँ, मैं 4 मार्च को बना रही हूँ क्योंकि मेरा इंटरव्यू है। तो अभी मैं 5-6 दिन में वीडियो नहीं बना सकती, तो इसको शेड्यूल करके रख दूँगी। ये 6 या 7 को वीडियो आ जाएगी। हाँ, तो ये वीडियो उस पे है। और फिर जो आपकी प्रीलिम्स की वीडियो है ना, वो 8 या 9 को आएगी। और जो वीडियो जूनियर असिस्टेंट के की है वो भी आ जाएगी, और फाइनेंस की भी आ जाएगी। अब रेगुलर वीडियो आ जाएंगी 8 के बाद, ठीक है। मेरा इंटरव्यू है JKPSC का, तो उसके बाद वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हु एम आई एज, ठीक है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 96, तो आप एज का हिसाब लगा सकते हैं। तो मेरी 96 एज ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। स्कूलिंग मेरी कॉन्वेंट स्कूल में हुई है, ठीक है। स्कूलिंग मेरी कॉन्वेंट स्कूल में, सबसे पहले मेरी आर्मी स्कूल में हुई है। मैंने अपनी जो LKG UKG प्री नर्सरी वो मैंने आर्मी स्कूल में पढ़ा है। फिर उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो कॉन्वेंट स्कूल में हुई है। कॉलेज मेरा था गांधीनगर कॉलेज जम्मू, ठीक है। कॉलेज मैंने गांधीनगर से किया है। स्कूलिंग मेरी जो हुई है वो 11th-12th मेरी मेडिकल थे, और साथ में IT था। और जो कॉलेज मेरा था, कॉलेज में मेरा मेडिकल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। बायो, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री फिज़िक्स नहीं था, केमिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद EVS भी था मेरे कॉलेज में, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो मैंने यहीं से किया हुआ है, यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में मैंने EVS में अपनी मास्टर्स की थी, ठीक है। जो मेरी मास्टर्स है वो EVS में है। और उसके साथ ना एक ओपन कोर्स होता था हमारे में, कि हमें ना एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है ओपन कोर्स, कि हम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते। तो वो मेरा सब्जेक्ट भी कंप्यूटर ही था, ठीक है। तो मैंने तभी, जब मुझे सब पूछते हैं ना कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, तो मुझे इतना समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मुझे कंप्यूटर मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मेरा था कंप्यूटर और C++, मैंने लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है C++, और मैंने कंप्यूटर भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। और उसके साथ ना मैंने अभी स्टडीज़ की बात करते हैं, ठीक है, कि मैंने क्या क्या पढ़ा हुआ है। मैंने सबसे पहले, आपको पता है, मेडिकल में मैंने BSc करी हुई है, फिर मैंने MSc करी है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, डिस्टेंस के थ्रू मैंने MA भी करी है। तो मेरे पास ना 2 डिग्री है मास्टर्स की। एक MA की डिग्री है जो मैंने पॉलिटिकल साइंस में करी हुई है, और एक मेरी EVS की डिग्री है। सबसे पहले मैंने EVS किया था, मास्टर्स रेगुलर किया था, तो वो मेरे पास MSc की डिग्री है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने ना UPSC की तैयारी करना शुरू करी ना, स्टार्टिंग में मैंने सोचा था मैं पॉलिटिकल साइंस लूँगी एज ए सब्जेक्ट, अपना मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर मैंने मतलब ऑप्शनल, तो मैंने क्या किया, मैंने एडमिशन ले ली पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि आप ना पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर लो, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के लिए एडमिशन ले ली। तो फिर मेरे जो है, मेरे पास 2 डिग्री हैं, एक है मेरे पास MSc की, एक है मेरे पास MA की डिग्री, ठीक है। वो जो MA की है वो डिस्टेंस के थ्रू है। तो फिर जब मेरा ये हुआ ना कि मैंने वो ले ली, लेकिन बाद में क्या हुआ, मेरे से पॉलिटिकल साइंस उस तरह पढ़ी नहीं जा रही थी कि मैं उस पर ऑप्शनल का एग्ज़ाम दे सकूं, ठीक है। मैंने इवन तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स भी लिए थे पॉलिटिकल साइंस के, फिर भी मुझे उतना फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। फिर अभी मेरे पास वही 2 डिग्रीज़ हैं मास्टर्स की, ठीक है, एस्पेरेंट लाइफ। तो फिर मैंने क्यों सोचा UPSC करने का, और क्या था मेरा मोटिव। तो जब मैंने UPSC करने का सोचा ना, जब मैं अपनी मास्टर्स करी थी, पहले मैंने जब अपने ग्रेजुएशन करी ना, मेरा था कि मैं UPSC करूँगी। तो मैंने क्या किया, मतलब फिर मुझे किसी ने बोला कि आप ना UPSC तो करोगे, लेकिन आप ना एक मास्टर्स डिग्री ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, जिसने भी मुझे बोला ठीक बोला था, क्योंकि अब मेरे पास ना, अब जैसे मैंने मास्टर्स डिग्री ले ली, मैंने सेट क्लियर कर लिया, तो मेरे पास ना ऑप्शन खुल गए कि मैं अभी ना AP का फॉर्म भी फिल कर सकती हूँ, लेक्चर का जैसे मैं दे सकती थी। तो फिर ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास। तो अपॉर्चुनिटी जब आती है ना कोई ऐसे, तो उसको छोड़नी चाहिए। और मैं सबको बोलूँगी कि मास्टर सबको करनी चाहिए, चाहे आप डिस्टेंस के थ्रू करो, चाहे आप रेगुलर करो, ठीक है। तो फिर मैंने मास्टर्स कर ली, और जब मैं मास्टर्स कर रही थी ना, तो मुझे था कि मैंने UPSC ही देना है। मैंने उसके साथ मास्टर्स करते के साथ साथ ना मैंने तैयारी करना शुरू कर दी थी। मतलब मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट मैंने NCERTs पढ़ ली थी अपने 2 साल मास्टर्स में ना, मैंने सारी NCERTs पढ़ ली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मेरी मास्टर्स ख़त्म हुई ना, जो रेगुलर वाली मास्टर्स थी, फिर मैंने अपने घर में बोला कि मुझे दिल्ली भेज दो। मैंने दिल्ली जाके कोचिंग लेनी है, क्योंकि मुझे नहीं, सही बात है, कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है आपको। और या तो फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा गाइड करने वाला हो तो ठीक है, या फिर आपको कोचिंग लेनी ही पड़ती है यार, खुद से आप नहीं कर सकते इतना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो फिर मैंने घर वालों को बोला, बट मेरे मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे।
हैं, बट उनको पता क्या होता है, लड़की को जम्मू से दिल्ली भेजना, उनको जो वो चीज़ ना बहुत ऐसे होती। उन्हें सबसे पूछा और मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब नहीं भेजना चाहिए, नहीं होता है, बहुत से बच्चे जाते हैं, मतलब लाखों में बच्चे जाते हैं, सबका थोड़े होता है। तो बस ऐसे ऐसे बोल के फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं भेजा, ठीक है। उनका क्या था, मेरे पेरेंट्स का क्या था कि जितने मर्जी पैसे ले लो, जो भी कर लो, बट अब यहाँ से नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना है, ठीक है। तो मुझे दिल्ली नहीं भेजा गया। इवन तो जिन रिलेटिव्स ने बोला ना कि दिल्ली बहुत से बच्चे जाते हैं, लेकिन नहीं होता, उनके खुद के बच्चे दिल्ली गए हुए हैं अब इस टाइम पे। बट उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स का ये है कि वो ना सबकी सुनते हैं। वो अपने बच्चों की भी सुनते हैं, लेकिन वो ना सबकी सुनते हैं। अगर अब मैं बोलूँगी ना कि मतलब मुझे कोई कहीं जाना है, मुझे स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, जैसे अभी मैंने बोला था मुझे जीमैट करना है और मुझे जीमैट करके फ़ॉरेन में जाके पीएचडी करनी है। तो मतलब वही सबको फिर पूरे रिलेटिव्स को पूछना कि भेजे या नहीं भेजे, वो खुद डिसीजन नहीं लेते हैं इस बात का, ठीक है। और यही चीज़ मुझे बहुत मतलब बुरी लगती है कि वो लोग बाकी वालों को पूछते हैं, और बाकी वाले, मैं सबको ये बोलूँगी कि ना बाकी वाले कभी भी नहीं चाहते कि आप आगे पहुँचो, ठीक है। तो ये थी मेरी मतलब एस्पायरेंट। फिर मैं एस्पायरेंट लाइफ में कैसे आई, ठीक है। फिर मैंने कहा ठीक है, नहीं भेज रहे तो नहीं भेज रहे, मैं खुद ही तैयारी करूँगी। तो मैंने ना बहुत तैयारी करी इस चीज़ की। मैंने जो टॉपर्स का सुना, उन्होंने बोला कि कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ता है आपको, आपको मतलब मेंस की तैयारी करनी पड़ती है, फिर आपका प्रीलिम्स हो जाता है अच्छे से। तो मैंने क्या किया, जब मेरा प्रीलिम्स आने वाला था ना, मैंने प्रीलिम्स के 2 महीने पहले तक ही मैं मेंस की तैयारी करी थी। जैसे ही 2 महीने हुए, मैंने प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन तब प्रीलिम्स का पीवाईक्यू सॉल्व करना इतना बढ़ गया था ना कि उस बार जो फर्स्ट टाइम मैंने प्रीलिम्स दिया ना, मतलब मेरा क्वालीफाई हो गया था। मेरा जो सीसैट था वो मेरा क्वालीफाइड था। क्वालीफाइड ये बोलूँगी कि ऐसे जितना मैंने पढ़ा था ना, उससे अच्छा ही किया था मैंने, और मेरे 2-3 मार्क्स से रहा था प्रीलिम्स उस टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर जब मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, मैंने तब तक मैं जेएनके का कोई फॉर्म नहीं भरी थी, मैंने जेकेपीएससी का कोई फॉर्म नहीं भरा था, ना मैंने जेकेएसएसबी का कोई फॉर्म फिल किया था। मैंने अपने 4 साल 5 साल जो तैयारी की ना एस्पिरेंट्स की, मतलब यूपीएससी की या जेकेपीएससी की, मैंने उसमें जेकेएसएसबी का कोई फॉर्म फिल नहीं किया, 1-2 किया था। और उसमें भी मैं बताऊँगी कि क्या हुआ। तो फिर जब मैंने ना इसका यूपीएससी का दूसरी बार दिया अटेम्प्ट, तो जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ना, उसमें मैंने क्या किया, तैयारी तो मैं कर रही थी, ठीक है। उस अटेम्प्ट में फिर जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले पॉलिटिकल साइंस ली थी अपना मेंस ऑप्शनल के लिए, मैंने उसकी तैयारी करी थी, बट बाद में मुझे लगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस में नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने शिफ्ट कर दिया अपना एंथ्रोपोलॉजी पे, ठीक है। फिर मैंने अपना एंथ्रो पे तैयारी करी। जैसे ही मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ उस बार, फिर मैंने एंथ्रो पे कर दिया, और मैंने एंथ्रो की 3-4 महीने बहुत अच्छे से तैयारी करी। फिर जब मेरा नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स आने वाला था ना, तो मैंने प्रीलिम्स के 4 महीना पहले ही अपनी मेंस मतलब मेंस का छोड़ दिया, और मैं प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो गई। उस साल मेरा प्रीलिम्स हो गया, मैंने मेंस लिखे, बट मेरे मेंस क्वालीफाई नहीं हुए। फिर मैंने उसके बाद मैंने जेके मतलब 2 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देने के बाद, मतलब यूपीएससी के मेंस देने के बाद, फिर नेक्स्ट टाइम जब जेकेपीएससी के फॉर्म फिल हुए ना, तो मैंने जेकेपीएससी के फॉर्म फिल किए। मैंने 3 बार जेकेपीएससी दिया है और 3 बार ही यूपीएससी दिया है। यूपीएससी का 2 बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और 1 बार नहीं हुआ है, और जेकेपीएससी का मेरा तीनों बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो फिर जब मैंने यूपीएससी, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा यूपीएससी और जेकेपीएससी साथ-साथ ही था, ठीक है। उसमें भी मेरा प्रीलिम्स हो गया, वही मेंस मैंने दिए। मेरे जेकेपीएससी के मेंस हो गए क्लियर, बट मेरे यूपीएससी के मेंस कभी क्लियर नहीं हुए, ठीक है। और अच्छी बात है नहीं हुए, क्योंकि अगर वहाँ हो जाते ना, तो फिर मैं शायद अभी तक छोड़ा भी नहीं होता मैंने उस चीज़ को, कि मैंने मतलब जैसे इस टाइम पे ना मुझे इतना हो गया कि यार नहीं हो रहा है, तो एक इस समय ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, ठीक है। फिर जो मैंने बीच में जेकेएसएसबी का फॉर्म फिल किया ना, मैं बिल्कुल पढ़ के नहीं गई थी। एक मैंने वीएलडब्ल्यू का किया था, और उसके बाद एक मैंने सुपरवाइज़र का किया था। तो फिर जब मैंने वीएलडब्ल्यू का फॉर्म फिल किया ना, उसमें भी मेरे मार्क्स ना, मतलब आप लगा लो 73 से 79 के बीच बीच में थे, और जो मैंने सुपरवाइज़र का दिया उसके भी मेरे 70 से अब थे। मतलब मेरे मार्क्स इतने हारे थे कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं करूँगी तो हो जाएगा मेरे जेकेएसएसबी, बट फिर भी तभी वही अकल पे पत्थर पड़े हुए थे कि नहीं यार, जेकेपीएससी में मेरा हो रहा है, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन जब मैंने लास्ट टाइम मेरा नहीं हुआ ना इंटरव्यू, फिर मैंने सोच लिया कि मुझे अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि अब इस टाइम पे ना मेरे पेरेंट्स वही शादी की बात कर रहे हैं, रिलेटिव्स जो भी आता है, कोई मुझे ये नहीं बोलता कि इसने इतनी बार मेंस निकाला हुआ है या इतनी बार इसने प्रीलिम्स दिया है, इसका हो जाएगा, नहीं, कोई नहीं बोलता। सब यही बोलते हैं कि यार अब टाइम हो गया, अब शादी कर लो, कोई बात नहीं, शादी के बाद हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। नहीं लगती है यार, नहीं, अब हमें नहीं पता होता कि आगे वाले कैसे होंगे, ठीक है। और हम लोग ऐसी मतलब वहाँ से निकले हुए हैं ना घर से, कि हम लोग ज़्यादा अपना डिसीजन हम घर पे नहीं बता सकते, तो बाहर क्या ही बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद
मैंने क्या किया, जब इस बार मैंने अपना प्री हो गया, मेरा मेंस थे, फिर भी मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं जेकेएसएसबी पे शिफ्ट करूँगी। मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम ऐसे ही भर दिया, मतलब ऐसे ही उस टाइम ना ऐसा हो गया था मेरा, उस टाइम मेरा ना इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेरे पास कोई एग्ज़ाम नहीं था हाथ में, मतलब उस टाइम पे मैं इतने लो पे थी कि मैंने कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया कि मुझे कुछ ना कुछ करके मेरा हो जाए, कहीं ना कहीं मेरे पैसे मतलब हो जाए, मेरी कोई इनकम का सोर्स बन जाए। फिर जब मैंने अपना मतलब कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मतलब मेरा क्वालिफाई हो गया। और अगर फिर वही जो भगवान को मर्ज़ी होती है ना, वही होता है। मेरे को क्या हुआ, जब मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद ना अचानक से मेरे को पेट में दर्द हुई और पता चला कि मेरे को गाल ब्लैडर में स्टोन है। मतलब सितंबर, मेरी अक्टूबर 5 को रनिंग थी और मेरे को सितंबर में पता चला कि मेरे को गाल ब्लैडर में स्टोन है। लेकिन बाद में बात ये आई कि ना, वो मेरा जो स्टोन था वो बाइल डक्ट में फंस गया था और मेरी जो हमारी जो गाल ब्लैडर होता है ना, वो बहुत स्वेल हो गया था मेरा। मुझे कभी दर्द ही नहीं हुई और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को ऐसा हो गया हुआ है। फिर जब मेरा वो इतना स्वेल हो गया ना, तो उन्होंने बोला कि अभी 2-3 महीने आप सिर्फ लिक्विड डाइट पे हो। फिर मेरा मतलब मैं ना, मुझे रनिंग करनी थी क्योंकि वो हिलना नहीं चाहिए था, वो मतलब ऐसी जगह पे अटका हुआ था स्टोन। तो फिर उन्होंने बोला कि आप नहीं कर सकते, डॉक्टर ने बोला आप रनिंग नहीं कर सकते। तो फिर मैं रनिंग के लिए गई ही नहीं कांस्टेबल की, ठीक है। मेरे टेलीकम्युनिकेशन का जो हुआ था उसमें भी अच्छे मार्क्स थे और मेरे दूसरे एग्जीक्यूटिव वाले में भी आ जाना था, ठीक है। फिर मैं रनिंग करने गई नहीं और मेरा दिसंबर में मेरा ऑपरेट हुआ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने सोच लिया है कि मेरे को जेकेएसएसबी की एक जॉब चाहिए चाहिए। और मेरा इस बार हुआ, जेकेपीएससी नहीं हुआ, मैंने फिर से जेकेपीएससी केएस के फॉर्म नहीं फिल करने हैं, ना मैंने यूपीएससी के फॉर्म फिल करने हैं। मैंने अगर मेरा यहाँ पर हो गया ना, जे हो जाएगा मेरा, मुझे पता है मेरा फाइनेंस में हो जाएगा। और मेरा जब यहाँ हो जाएगा ना, उसके बाद मैं अपना नेट जेआरएफ या फिर उसके बाद अब असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी तैयारी करूँगी मैं। और यहाँ तो फिर मेरा वही है कि मैं अगर जेआरएफ नेट हो गया, जीमेट वगैरह हो गया, तो मैं पीएचडी के लिए बाहर जाऊँगी। मुझे अब जेकेपीएससी और यूपीएससी के चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ना मैंने देखा है यार, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरा पीएचडी के लिए नंबर आया था कि मैं पीएचडी कर सकती थी और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी क्योंकि मेरा ना गोल्ड मेडल था। लेकिन क्या हुआ कि मेरे मतलब जो मेरी फ्रेंड थी उसका भी था, उसने पीएचडी कर लिया, अब उसकी पीएचडी कंप्लीट हो गई है और मैं वहाँ ज़ीरो की ज़ीरो पे ही हूँ, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर ये चीज़ ना आपको बाद में रियलाइज़ होती है कि आपने क्या क्या छोड़ दिया सिर्फ एक ऐसी चीज़ के पीछे जो जिसका ना सिलेक्शन रेशो 1% है, ठीक है। तो मैं तो सबको ये बोलूँगी, अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है ना, मुझे पता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, शायद मेरे से छोटे ही होंगे और शायद एस्पिरेंट अभी उस लाइफ में घुसे ही होंगे। मैं सबको बोलूँगी कि अगर ना आपका ये है ना कि आपको एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है और आपके पास घर में इतना सोर्स नहीं है कि आप मतलब आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। जैसे मेरा एक कज़न है ना, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसका ये है कि वो फॉर्म ही फिल यूपीएससी के करता है या जेकेपीएससी के करता है, उसने उसका ना बिजनेस है उनका। तो उसने ये सोचा हुआ है कि अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बिज़नेस करूँगा। उसने और कोई जेकेएसएसबी का कोई ऐसा फॉर्म फिल ही नहीं किया है, ठीक है। तो हमारे पास वैसा नहीं है, ठीक है। हम एक सर्विस पेरेंट्स मतलब मेरे पापा एक सर्विस में थे, तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता, ठीक है। हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। तो मैं सबको ये बोलूँगी कि अगर आपके पास ये है ना, प्लान भी बहुत अच्छा है ना, कि आपका मतलब आपके पास बिज़नेस है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका 2-3 साल ऐसे 4-5 साल वेस्ट भी हो गए, तो फिर आप करो। लेकिन अब अगर आपको ना फाइनेंशियल, खासकर लड़कियों को मैं बोलूँगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मतलब अगर आपको खुद में बढ़ना है ना सशक्त, तो आप ना एक काम करो, एक जॉब ले लो। मैंने जब मेरा था ना पंचायत का जब पेपर हुआ था, मैंने दिया नहीं था, मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था, लेकिन जो वो ना ऐसा पेपर था कि अगर मैं उसको पेपर को मैं खुद बोलूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट मैंने देखा है, अगर मैं वो फॉर्म फिल करती ना, वो मेरा मज़े से मेरे वो जॉब लग जानी थी। पर मैंने उस टाइम पता क्या था, मैं भरती ही नहीं थी ये फॉर्म कि यार मैंने तो करनी नहीं है, मैंने तो यूपीएससी करनी है, मैं फॉर्म भी फिल क्यों करूँ। अब मैं बहुत पछताती हूँ उस चीज़ को। इसलिए मैं सबको यही बोलती हूँ कि ना कुछ ऐसा नहीं करना है कि बाद में आपको रिग्रेट हो। मुझे रिग्रेट है, मुझे ये हाँ, ये है कि मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किए, मतलब मेंस क्लियर किए, तो मुझे बहुत ऐसे वो मिला, लेकिन उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, ठीक है। बस इतना ही बोलना था कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बहुत बहुत सीरियस लो। उसके बाद मैं कहाँ रहती हूँ, मैं जम्मू डिवीज़न में रहती हूँ, ठीक है। मैं एक रिमोट एरिया में रहती हूँ और पैसे देखो, मैं ना ट्यूशन्स लेती हूँ, बट अब मैंने थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। जब तक मेरा फाइनेंस का पेपर नहीं होगा तब तक मैं ट्यूशन्स नहीं लूँगी, ठीक है। बट उसके बाद ही देखूँगी अभी। और साथ में ना क्या हुआ था कि जब मैं मास्टर्स में कर रही थी ना, मुझे 2-3 बार स्कॉलरशिप मिली थी। हमने प्रोजेक्ट बनाए थे, उसके बेस पे मिली थी, तो वो मेरे पास पैसे थे। और उसके बाद मैं ट्यूशन्स लेती हूँ, मतलब ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं लेती हूँ, मेरा इतना होता है कि 5-6 हज़ार मेरा बन जाता है महीने का, जो अपने खर्चे के लिए निकल जाता है। तो
वहाँ से चल रही हूँ और मैंने जब से मैं मास्टर्स करके आई हूँ मैंने अपने घर वालों से 1 रुपया भी नहीं लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे शर्म फील होती है इस एज में आके घर वालों से पैसे मांगना। ठीक है, हाँ, मुझे एक बार किसी का कमेंट आया था कि मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब आप फाइनेंशियली वीक हो या वीक वीक घर से आते हो। मैं फाइनेंशियली वीक घर से नहीं आती हूँ। ठीक है, मैं अगर आज अपने पेरेंट्स को बोलूँ कि मुझे मतलब कोई मतलब अगर मैं आज घर वालों को बोलूँ ना कि मुझे 40-50 हज़ार की कोई चीज़ चाहिए, मुझे मिल सकती है। ठीक है, मैं ऐसे घर से आती हूँ कि मुझे मिल सकती है। अगर मैं बोलूँगी ना कि मुझे मतलब फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो अगर मैं ये बोलूँगी ना कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे आज भी मिल सकता है। बट मैं नहीं बोलती, जब से मैं आई हूँ मैं नहीं बोलती, मुझे बहुत शर्म आती है घर वालों से पैसा मांगने में, तो मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं बोलती। और मैं इसलिए मतलब मैंने कभी उनको नहीं बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं जो फॉर्म भी लगाती हूँ ना, मैं अपने को मतलब जो बुक्स चाहिए होती हैं, फॉर्म लगाती हूँ, मैं ट्यूशन से ही निकालती हूँ। मैंने कभी नहीं घर वालों से बोला। और हाँ, है मैं पीछे मेरी जो बैकग्राउंड है वो इतना वीक नहीं है। मैं ठीक ठाक बैकग्राउंड से आती हूँ कि मतलब मैं ऐसे घर से आती हूँ कि मेरे रूम में एसी लगा हुआ है, मेरे मतलब सब कुछ मुझे सहूलियत मिलती है। बट ये है कि मैं नहीं उनसे पैसा मांगती। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों पे जियो। ठीक है, मैं वो चीज़ बात करती हूँ। मैं कभी ये बात नहीं करती कि मेरे पास मतलब नहीं है कुछ। बस ये है कि मैं मांगती नहीं हूँ और अब मेरे पास है भी नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास मतलब कुछ अच्छा नहीं है और मैं मांग भी नहीं सकती उनसे। अगर मैं फ़ोन लूँगी मैं अपनी इनकम से लूँगी, मैं नहीं मांगूंगी उन पेरेंट्स से। ठीक है, ये बात है। मतलब मुझे मांगने में प्रॉब्लम है। मेरे पास ये नहीं है कि मैं अगर मांगूंगी तो मुझे मिलेगा नहीं, मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो आई एम मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, बट आई डोंट वांट टू आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम टू देम। ठीक है, मैं उनसे मांगना ही नहीं चाहती यार, उन्होंने बहुत किया है। ठीक है, अपने मैं नहीं मांगना चाहती उनसे, इसलिए मैं नहीं मांगती हूँ। बट ठीक है, मैं अच्छे बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मेरे पास कोई पैसे की कमी है या ऐसा कुछ है, नहीं है। बट ये है कि मैं मांगती नहीं हूँ जिसकी वजह से कमी आ रही है। ठीक है, मैं मतलब मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो गया है मेरे पास। अगर मैंने रिचार्ज कराना होगा तो मैं अपनी वही ट्यूशन्स लेती हूँ, वहीं से कराती हूँ। मैं 1 रुपया भी नहीं मांगा जब से मैं अपने मास्टर्स करके आई हूँ ना, अभी 5-6 साल हो गया, मैंने नहीं मांगा है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, तभी मैंने जो दिल्ली से नोट्स मंगवाए थे वो मंगवाए, उसका पैसा लिया था मैंने घर वालों से। उसके बाद मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया है। और मुझे बस यही बात है कि इस बात के लिए मुझे फाइनेंशियल पे चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि कल को मैं कहीं और जाऊँ उनसे मांगूँ। ठीक है, या फिर अभी पापा से मांगूँ, क्योंकि यार अब इतना उन्होंने पढ़ाया है तो कुछ ना कुछ तो मैं खुद भी तो करूँ। इसलिए इसी बात के लिए मैं बोलती हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने ये कभी भी नहीं बोला है कि मेरा बैकग्राउंड जो वो बहुत वीक है। ठीक है, अब मेरा नाम क्या है, देखो मेरा नाम, फेस, आइडेंटिटी, मैंने ना कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि जब मेरे इतनी फॉलोअर्स हो जाएंगे ना और मुझे मेरी पहली वो जो यूट्यूब का वो बोर्ड सा मिलता नहीं है, जब वो आ जाएगा ना तो मैं अपना फेस रिवील भी कर दूंगी और नाम भी। और मैं वीडियो, मेरा ना ये जो फ़ोन है ना इसमें मेरा फ्रंट कैमरा नहीं चलता है, बैक वाला कैमरा ही चलता है। तो जब मैं एक नया फ़ोन लूँगी और जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी जियो पॉलिटिक्स में, जैसे मैंने सोचा है मैं एक चैनल बनाऊँगी जिसमें मैं जियो पॉलिटिक्स की वीडियो बनाऊँगी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और उसमें इंटरनेशनल रिलेशन मेरा फेवरेट टॉपिक आता था। तो मैं उस पर जब वीडियोस बनाऊंगी ना तो वो मैं अपना फेस रिवील करके ही बनाऊंगी। और जब मेरा मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक पहुंच जाए, जब मेरी मतलब मुझे लग जाएगी हाँ मेरी यहाँ से इनकम परमानेंट हो गई है, तब। ऐसे नहीं, क्योंकि अभी मेरे किसी को भी नहीं पता है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।